दुनिया भर में हर साल तकरीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक मसनूआत तैयार की जाती हैं और इनमें से हाफ अशिया वो हैं जो एक बार इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि शॉपिंग बैग, कप और पैकेजिंग का मवाद। एक अंदाजे के मुताबिक इनमें से हर साल 80 से 10 मिलियन टन प्लास्टिक समंदर में चली जाती है और इस तादाद को हम अगर किसी एरिया के हिसाब से देखें तो 11,000 स्क्वायर किलोमीटर बन जाता है, मतलब कतर की साइज इतना। इस शरह से 50 सालों के दौरान प्लास्टिक वेस्ट तकरीबन 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ सकता है, मतलब फ्रांस, थाईलैंड और यूक्रेन की साइज जितना। समंदर की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करने के लिए और इसके पायदार इस्तेमाल, इसके तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा हर साल 8 जून को समंदरों का आलमी दिन मनाती है। प्लास्टिक समंदर तक पहुंचती कैसे है? समंदरी आलूदगी का 80% प्लास्टिक पर मुश्तमिल है। ज़्यादातर प्लास्टिक जो समंदर में आकर रुकती है वो एक नाक़िस डिस्पोजल सिस्टम्स की वजह से, मतलब जो हम कचरा खुद नदियों में फेंकते हैं। सिर्फ यही नहीं, मछली पकड़ने वाली जाली से लेकर जहाज़ों का कचरा और मछलियाँ पकड़ने वाली कश्तियाँ भी इस आलूदगी को फैलाने का हिस्सा हैं। अब सिर्फ थैलियाँ नहीं, और भी काफ़ी छोटे छोटे प्लास्टिक के ज़रात भी अपना रास्ता समंदर तक बना लेते हैं, जिनकी लंबाई सिर्फ 5 मिलीमीटर होती है। और ये बहुत बड़ा माहौलियाती मसला है क्योंकि समंदर में रहने वाली मखलूक भी इसको खा जाती है और फिर ये सिर्फ ज़मीनी जानवरों और इंसानों के लिए भी बड़ा मसला है। माइक्रोप्लास्टिक्स की ह्यूमन कंजप्शन पे तहकीक तो खैर अभी तक इतनी नहीं हुई, पर कुछ मुतालियात ने ये ज़रूर बताया है कि माइक्रोप्लास्टिक या प्लास्टिक के छोटे ज़र्रात इंसान के लिवर, किडनी, आंतें और सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर पेट में जलन का बायस भी बनते हैं। अब ये छोटे ज़र्रात समंदर में और छोटे छोटे बारीक हो जाते हैं और फिर सी लाइफ उनको खा जाती है। मसला यह है कि इन प्लास्टिक के टुकड़ों में केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स इंसान और जानवरों के हार्मोन्स पे असर रखते हैं और ये फिर जहरीले मादों में तब्दील हो जाते हैं, जिससे इंसान बीमार हो जाता है। मतलब कि हमारी फेंकी हुई प्लास्टिक मछली खा जाती है, मछली को हम खा जाते हैं और हम ही बीमार पड़ जाते हैं। अब जानते हैं कि कौन से ममालिक इस समुद्री आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है और उनमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक समंदर में फेंकी जाती है। 2021 की एक स्टडी के मुताबिक 80% जो समंदर में प्लास्टिक पाई गई है वो एशिया में है, जिसमें पहले नंबर पे फिलीपींस जो 36.4% समंदर में प्लास्टिक फेंकता है। फिलीपींस के बाद आता है इंडिया जो 12.9%, मलेशिया 7.5%, चाइना 7.2% और इंडोनेशिया तकरीबन 5.8%। प्लास्टिक में ऐसा क्या है जो वो माहौल के लिए खतरा बन जाती है? प्लास्टिक पॉलीमर से बना हुआ एक मसनूई मवाद है जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्लास्टिक का बड़ा मसला ये भी है कि वो इजीली बायोडिग्रेड नहीं होती, वो सालों तक माहौल में रहती है। प्लास्टिक जो समंदर तक जाकर पहुंचती है वो सालों वहीं तैरती रहती है और फिर कभी ना कभी वो डूब जाती है और समंदर की तह में चली जाती है। सबसे बड़ी बात, जो हमें समंदर में तैरती हुई प्लास्टिक नज़र आती है वो सिर्फ समंदर में मौजूद प्लास्टिक का 1% है। 99% माइक्रो प्लास्टिक समंदर में डूबी हुई है।